नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासें हो गई हैं और आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। चलिए आज अपनी क्लास नंबर 3 की बात करेंगे और बच्चों ने कहा था कि शब्दावली के चाहे तो क्वेश्चन और हो जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उस चीज़ को देखते हुए आज क्लास में थोड़ी-सी संख्या और बढ़ा दी है अपने क्वेश्चंस की इसी तरीके की, क्योंकि देखो मैं अगर आपके लिए सरल-सरल चीज़ें लेकर के आऊँ और आप सरल चीज़ें करके खुश हो जाएँ, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। क्योंकि इस समय जो कट ऑफ जा रही है आप सभी जानते हैं, क्योंकि सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग उस चीज़ से वंचित ना रहें, तो उसी चीज़ को देखते हुए आपके लिए अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी क्लास नंबर 3 की बात करेंगे और इससे पहले 2 क्लासें हो रखी हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है, तो ज़रूर जा करके चेकआउट कर लें। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे और इसमें हमने जो न्यू पैटर्न आ रहा है आपका, जो उसमें जिसमें प्रशासनिक शब्दावली है, उसको भी इसमें हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप लोग 2 क्लासेस ले ही चुके हैं, तो आप सब जानते ही हैं। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने अदम्य कैरियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ साझा करें जिससे किसी भी शिक्षा को बढ़ाया जा सके और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भी क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाओ। देखिए, मैंने इससे पहले जो सीरीज़ कराई थी ना, वो अपने ही चैनल पर अदम्य कैरियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट आपको बनवा दी है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और जीडी के एग्ज़ाम को देख करके बनाई गई है, जिसमें हमने हिंदी चैप्टर वाइज़ पढ़ाई है। जिससे कि बच्चों को अगर लग रहा है कि भई मेरा कोई चैप्टर वीक है, तो आप वहाँ जा कर के ज़रूर अटेंड करें। ठीक है? उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें तो हम ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एक पैराग्राफ से और जो प्रशासनिक शब्दावली है वो लेकर के आ रहे हैं और इसमें संख्या कम हो रही है व्याकरण की। लेकिन शब्दावली और प्रशासनिक शब्दावली, व्याकरण शब्दावली, ये सब चीज़ें हम इसमें लेकर के आ रहे हैं। लेकिन चैप्टर वाइज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी ये क्लास शुरू कर लेते हैं। इस क्लास की पीडीएफ की अगर हम बात करें, तो वे अपने अदम्य कैरियर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा, या फिर अबाउट सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के। तो चलिए अब अपनी हम क्लास शुरू कर ले रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि एक बहुत कम समय की क्लास है, थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा सकूँ हर वो चीज़ की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कभी-कभी क्लास हो सकता है कि आपकी ज़्यादा लंबी हो जाए, कभी-कभी कम रहेगी, लेकिन हाँ, ज़्यादा कम नहीं रहेगी। 35, 30, 40, 50 मिनट में ये क्वेश्चंस करने बहुत सरल हैं, ठीक है? सही है। इतना समय सही है समझाने में भी और इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करने में भी। अब इससे ज़्यादा समय लेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है ना? तो चलिए आज का अपना हम पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द की सही पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? मेडल का क्या होगा? ऑप्शन ए पद होगा, ऑप्शन बी पदक होगा, ऑप्शन सी आराम होगा और ऑप्शन डी गहनता होगा। यानी मेडल शब्द जो है उसके लिए सही पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ। देखिए, जैसे कि आज हमारे 20 क्वेश्चन हैं, तो आज हमारा टारगेट जो है 18 क्वेश्चन्स का है। देखिए, जितने भी बच्चों के टारगेट अच्छे हो रहे हैं, तो उनको बहुत बधाइयाँ एडवांस में कि आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है वो अच्छा चल रहा है। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले प्रश्न की अगर बात करें तो राइट आंसर बी होगा, पदक। पदक यानी मेडल का राइट आंसर पदक होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न है अभियुक्त की कार्य रिहाई। देखिए, आपको जिस लेवल के मैं सवाल लेकर के आ रहा हूँ, प्रशासनिक शब्दावली के, मेरी कोशिश रहती है कि आप किसी चीज़ से वंचित रहना है। बहुत सारे बच्चे कभी ये सोचें कि भई फ्री क्लासेस हैं तो इसके लिए क्या ही मिलेगा? तो मैं क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं अदम्य कैरियर अकेडमी आप सबका भरोसे पर चलती है और आपके भरोसे के लायक हम बने हैं, तभी आपने हम पर भरोसा किया है। तो बस मैं उस भरोसे को कायम रखना चाहता हूँ और ये क्लासेस सब फ्री हैं। आपको ये पीडीएफ भी फ्री मिलेगी। बस मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से करवाएँ और दूसरा अपना फीडबैक दें। बस मैं यही तो चाहता हूँ। इतना करने में ना ही तो आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही कोई इश्यू होता है। तो आज का हमारा प्रश्न देख ही सकते हैं कि हर प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मैंने जैसे बताया कि आप एक पतली-सी कॉपी बना लें और उसपे आप अपना लिखता रहें कि आपकी जो चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो कोई बात नहीं है। जो चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, याद नहीं हो पा रही, तो उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें और उसको रिवाइज़ करें रात को सोते वक़्त या किसी भी टाइम, जब आपका फ्री टाइम हो। तो हमारा सेकंड प्रश्न क्या है? अभियुक्त की रिहाई पर का उपयुक्त अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है। पैरोल ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी हमारा डिस्चार्ज, और ऑप्शन सी डी है हमारा रिलीज, और एक्यूटल हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। तो हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। तो देखो, अभियुक्त की रिहाई मतलब रिलीज, ये इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे तरह तरह के डिबेट कर सकते हैं कि भाई उसका मतलब तो ये होता है, इसका ये। मैं जो लेकर के आया हूँ प्रशासनिक शब्दावली के हिसाब से लेकर के आया हूँ, तो इस वजह से ही आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें। अब डिस्चार्ज भी कर सकते हैं आप, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस पर भी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका रिलीज होगा, है ना। तो हमारे सेकंड प्रश्न का राइट आंसर क्या बताया हमने, डी इसका राइट आंसर, रिलीज यानी अभियुक्त की रिहाई मतलब रिलीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थकी शब्दार्थ का अर्थ है। देखिए ये सवाल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बहुत सरल हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जो इस सवाल को लेकर के परेशान हो जाएगी कि तात का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए चोर, ऑप्शन बी प्रभु, और ऑप्शन सी भाई, और ऑप्शन डी सर्प। तो हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। तीसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। भाई यानी तात को क्या कहते हैं, भाई कहते हैं। भाई मतलब तात का अर्थ क्या होता है, भाई होता है, ठीक है। तो आप समझ गए इस बात को। जैसे कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कनक हो गया, तो कनक का क्या क्या होता है, हमारा सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं होता है, पलाश होता है, और हाटक भी होता है। अब किनारा का तट, मुहाना, तरी, तीर, ये सब होते हैं। नाग का, अब बहुत सारे कहते हैं नाग का क्या होता है, बिस्तर होगा, भुजंग होगा, अही होगा, काकोदर होगा, फणीश होगा। ये इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, जैसे शिव जी के हमेशा देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, कमारी, अंतक, सोमेश्वर, रुद्र, अमरोज, अघोर, आशुतोष, ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाथी की बात कर लें तो हमें हाथी के क्या क्या देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर अस्तित्व मिलते हैं, हैसियत मिलते हैं, ठीक है, सिंदूर मिलते हैं, हस्ती मिलते हैं। वस्त्र में भी बहुत सारे मिलते हैं हमें, जैसे कि अंबर मिलते हैं, प्रकाश, कपास, एक नगर, मेघ मिलता है। और जल में क्या क्या मिलते हैं, जैसे जल में जीवन। अब इसका अर्थ, जल का अर्थ क्या हो सकता है, जीवन हो सकता है, प्राण हो सकता है, वायु हो सकता है, जिंदगी हो सकता है। समझ पा रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट शब्द है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे सार हो गया, सार का क्या, तत्व हो गया, निष्कर्ष हो गया, लाभ हो गया, ठीक है, अभिप्राय हो गया, मूल भाग हो गया। शर का क्या हो गया, तालाब हो गया। और खर का, खर की अगर हम बात करें तो खर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जाता है एसएससी के, ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। यानी एक राक्षस का नाम क्या होता है, खर। अभी आगे खर के ऊपर एक प्रश्न भी है, खर का नाम, एक राक्षस का नाम, तिनका, गधा, धूषार, ये सब हमारे किसके होते हैं, खर के। चलिए खर के क्या होते हैं, एक दोबारा बता दूं, एक दो मैंने शायद मिस्टेक हो गया कि खर का क्या होता है, एक राक्षस का नाम, तिनका, गधा, धूषार, ठीक है, ये होते हैं। तर्कस किसे कहते हैं, तर्कस कहते हैं तूण को, तुरीण को, त्रोण को, निशंक को, ये हमारे किसको होते हैं, तर्कश के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से वाक्य में वर्तनी से संबंधित त्रुटि है, नहीं है। देखो ध्यान पूर्वक पढ़ना, जैसे मैंने अभी पढ़ दिया है तो है नहीं, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य वर्तनी से संबंधित त्रुटि नहीं है। त्रुटि नहीं है, एक में नहीं होगी, बाकी तीन में होगी। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखो ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन एक हो, मात्राएं अलग हैं। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ऑप्शन बी शत्रु मैदान से भाग भग खड़ा हुआ, और ऑप्शन सी शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, और ऑप्शन डी शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। तो हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। देखिए इसमें शत्रु गलत लिखा है, ठीक, भाग यहाँ पर गलत लिखा है, और शत्रु मैदान से, देखिए इसके दो ऑप्शन राइट आंसर है, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, यानी सी और डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आई थिंक इसके बारे में आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पांचवा प्रश्न है, जो कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन से हैं। शाबाश, शाबाश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। तो हमारे राइट आंसर क्या होगा पांचवें प्रश्न का, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो, पांचवें प्रश्न का हमारा ए इसका राइट आंसर होगा, यानी शाबाश इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें तो हमारा छठा प्रश्न आएगा, जो कहता है निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। ऑप्शन ए, नगर की सारी जनता भूखी है, ऑप्शन ए नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, और ऑप्शन सी नगर का सारी जनता भूखी है, और ऑप्शन डी हमारा नगर के सारी जनसंख्या भूखी है। तो हमारे छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। तो छठे प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए हुआ, नगर की सारी जनता भूखी है। समझ गए इस बात को, नहीं तो ये आगा नगर की सारी जनसंख्या, जनसंख्या नहीं आगा, जनता आएगी। और यहाँ पर जनता है तो यहाँ पर क्या देखा, नगर का, नगर का जनता नहीं होती है, नगर का सारी नहीं होती, नगर की सारी जनता।
तो ये इस तरीके से कट जाएगा, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। अब इसमें सारी नगर के, तो यहाँ पर के आया तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर भी ये गलत हो गया। उधर नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, सारी मतलब जनसंख्या भूखी नहीं होती है, जनता आएगा उसकी जगह। ठीक है, समझ गए, मैंने क्लियरिटी कर दी सारी चीज़ों की। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अपना हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लिख करके रख लें, आपकी किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए अपना हम अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदालती बयान का सही तकनीकी शब्द है? देखो, अदालती बयान का सही तकनीकी शब्द कौन सा होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका। ऑप्शन ए डिपोजिशन, और ऑप्शन बी स्टेटमेंट्स, और ऑप्शन सी सबमिशन, और ऑप्शन डी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन। तो एक्स का राइट आंसर 7वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 7वें प्रश्न का राइट आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिपोजिशन इसका राइट आंसर होगा, अदालती बयान इसका राइट आंसर होगा। तो हमारे 7वें प्रश्न का राइट आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा कर्मियों को किस दस्तावेज से छुट्टी मिलती है? ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। आपको लग रहा है ना कि कोई आपको पैसे लेकर के पढ़ा रहा है और अभी आपको आधे में करियर अकेडमी फ्री पढ़ा रहा है, तो आप मैच कर लेना, किसी भी तरीके से बता देना कि सर हमारा हमारा भैया हम पर हमारे इस तरह के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और आप इस तरह के बता रहे हो। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यानी सुरक्षा कर्मियों को किस दस्तावेज से छुट्टी मिलती है? ऑप्शन ए नियुक्ति पत्र, और ऑप्शन सी बी सेवा प्रमाण, और ऑप्शन सी छुट्टी स्वीकृति पत्र, और ऑप्शन डी हमारा पुरस्कार पत्र। यानी कि 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका सी होगा, यानी छुट्टी स्वीकृति पत्र। 8वें प्रश्न, यानी सुरक्षा कर्मियों को किस दस्तावेज से छुट्टी मिलती है? तो वह हमारा छुट्टी स्वीकृति पत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, जो कहता है किसी सुरक्षा कर्मी को दी गई सरकारी पहचान को क्या कहते हैं? देखिए, एक एक सवाल बहुत चुन चुन के लाया गया है आपके लिए। बच्चों ने जैसी डिमांड कही कि इस प्रशासनिक शब्दावली की संख्या और बढ़ाओ, तो और बढ़ा दी। आप कहेंगे कम करो तो कम भी कर देंगे, पर आप कहेंगे ज़्यादा कम कर दो, ज़्यादा कम नहीं करने वाले। तो अगर आप सोचेंगे कि हम ऐसी अराजकता फैलाएंगे तो वो गलत बात है ना। तो आपको ध्यानपूर्वक क्लास लेनी है। तो अब हमारा 9वां प्रश्न है। हमारा 9वां प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में बताएं। हमारा प्रश्न है कि किसी सुरक्षा कर्मी को दी गई सरकारी पहचान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैज, और ऑप्शन बी आदेश, और ऑप्शन सी सेवा पुस्तिका, और ऑप्शन डी पहचान पत्र। तो 90 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका बताएं। तो पहचान पत्र। अब पहचान पत्र आप वोटर आईडी उधर वाला मत समझ लेना, यहाँ पर ये बात की सुरक्षा कर्मियों को दी गई सरकारी पहचान, उसको पहचान पत्र ही कहेंगे। सेवा पुस्तिका भी नहीं कहेंगे, आदेश भी नहीं कहेंगे। आदेश तो कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी को द्वारा दिया जाता है। तो बैज बैज तो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, तो हमारे 90 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? तो 90 प्रश्न का हमारा राइट आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न 10वां है, जो कहता है जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ को कार्य की जानकारी देता है, यानी जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ को कार्य की जानकारी देता है तो वे क्या कर रहा होता है? अब बच्चे सोचेंगे कि भाई सवाल देखो, दम है या नहीं, ये बताएं बस आप। ऑप्शन ए आदेश, और ऑप्शन बी गश्त, और ऑप्शन सी रिपोर्टिंग, और ऑप्शन डी अवकाश। जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ अधिकारी को, देखो कैसे आपको आंसर करना है, पहले इसका आंसर बताएं। आंसर इसका ये सी इसका राइट आंसर हो गया, यानी 10वें प्रश्न का हमारा सी राइट। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे मैं वो बता रहा हूँ, अब ध्यानपूर्वक सुनना। जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ को कार्य की जानकारी देता है, जब कोई भी कर्मी अपने वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी देता है अपने कार्य की, तो वो आदेश तो बिल्कुल नहीं दे सकता। गश्त लगाना और कार्य की जानकारी देना, दोनों बातों में ही अंतर है, तो ये तो नहीं लगा सकते। अब थर्ड, चौथा, अब इसमें साफ साफ देखो, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता अवकाश। क्यों? जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ को कार्य की जानकारी दे रहा है तो वो अवकाश थोड़ी ना होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर आपके मन में ये आ रहा है ना, तो आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके लिए बहुत गलत है। ठीक है, आप इस तरीके का ऑप्शन सोचे भी ना। ये आपके लिए केवल 3 ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से आप 2 वैसे कर देंगे। आदेश नहीं दे सकता कोई भी छोटा कर्मी अब अपने वरिष्ठ अधिकारी को, अपना आदेश थोड़ी ना देगा वो। ठीक है, आदेश नहीं देगा, गश्त ये होता ही नहीं है। तो राइट आंसर सी हो गया, यानी 10वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न, जो कहता है सुरक्षा निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है?
तो सुरक्षा निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए खतरे से बचाव के लिए, ऑप्शन बी मजे के लिए, और ऑप्शन सी समय बिताने के लिए, ऑप्शन डी मनोरंजन के लिए। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। यानी 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका राइट आंसर होगा खतरे से बचाव के लिए, यानी सुरक्षा निर्देश का पालन क्यों आवश्यक है? इससे खतरे से बचाव के लिए। चलिए, आपने 11वें प्रश्न का आंसर देख लिया है, जो कि खतरे से बचाव के लिए इसका राइट आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, जो कि हमारा 12वां प्रश्न है। सक्रिय निगरानी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए आराम करना, और ऑप्शन बी टीवी देखना, ऑप्शन सी सो जाना, और ऑप्शन डी लगातार निगरानी रखना। देखिए, कुछ प्रश्न को हार्ड इसलिए ऐसा बना दिया जाता है कि उसके ऑप्शंस को भी हार्ड कर दें, लेकिन अब सक्रिय निगरानी हालांकि सब छोटा सा शब्द है, सरल शब्द है, लेकिन अगर इसके ऑप्शन अगर चेंज करके रख दिए जाएं तो तब बच्चा परेशान हो जाता है। तो आपको ध्यानपूर्वक अपना आंसर टिक करना है। तो हमारे 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आराम करना, और इस टीवी देखना, सो जाना, या लगातार निगरानी रखना। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम अपने 13वें प्रश्न की, जो कहता है अवरोधक यानी बैरिकेड का प्रयोग कब किया जाता है? अब बैरिकेड तो आपने सुना होगा, लेकिन अवरोधक ये हिंदी का शब्द, जनरली हम बहुत सारी चीज़ों में हिंदी के शब्द यूज़ नहीं करते, इंग्लिश का शब्द ही यूज़ कर लेते हैं, तो इस वजह से हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती इन सब चीज़ों की। तो अवरोधक को हमने बैरिकेड लिख रखा है ब्रैकेट में, जिससे कि आप समझ सकें, लेकिन अब से आगे को ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को। हो सकता है कि आपको बैरिकेड ना मिले देखने को एग्जाम में, तो क्या करेंगे? तो अवरोधक किसे कहते हैं? बैरिकेड को। का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिता में, ऑप्शन बी रास्ता रोकने या दिशा निर्देश के लिए, ऑप्शन सी सजावट में, और ऑप्शन डी प्रकाश बढ़ाने के लिए। तो हमारे राइट आंसर क्या होगा 13वें प्रश्न का? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। 13वें प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, यानी रास्ते रोकने या दिशा निर्देश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अवरोधक का, जिसको बैरिकेड बोलते हैं, का प्रयोग कब किया जाता है? रास्ता रोकने या दिशा निर्देश के लिए। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 14वां प्रश्न है, यानी 14वां प्रश्न हमारा क्या कहता है उसकी बात देखें। तो विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है? ऑप्शन ए जान मान की हानि होती है, और ऑप्शन बी बिजली की कटौती होती है, ऑप्शन सी भोजन की बर्बादी होती है, और ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हमारे 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। तो हमारे 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बच्चे सभी जवाब दिया करें, और अपना देखो फीडबैक आप जरूर दिया करें। और मैंने इसमें आपको 18 क्वेश्चन का टारगेट दिया है, तो आपको उसी हिसाब से अपना टारगेट लेकर के चलना है, कोई गलती मत करना आप, ठीक है? तो 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा? जान माल की हानि, यानी विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है? क्या खतरा होता है? जान माल की हानि होती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें प्रश्न की, तो हमारा 15वां प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द की सही पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? ऑप्शन, हमारा जो प्रश्न है वो ओबिडेंस है, जिसका ऑप्शन ए आज्ञा पालन, और ऑप्शन बी अनाज्ञता अनाज्ञाकारिता, और ऑप्शन बी सी अवहेलना, और ऑप्शन डी आरोप। तो हमारे 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप एक पतली सी कॉपी बना लें, उस पर अपना नोट डाउन कर लिया करें। जैसे कि देखो, आप कॉपी को ना कई पार्ट में डिवाइड कर लो, और उसमें एक पार्ट ये भी बना लो शब्दावली, क्योंकि जब आप SSCD की तैयारी कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इस समय मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। तो आज्ञा पालन इसका राइट आंसर है, यानी 15वें प्रश्न का राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम अपने हमारे 16वें प्रश्न की। देखिए, बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों को लेकर के नाराज़ हो सकते हैं कि भाई इतना बड़ा प्रश्न तो नहीं आता। देखो, एग्जाम को अगर आप अपने पीछे के एग्जाम उठा करके देखोगे तो तब पाओगे, और 2026 में शब्दावली से बहुत प्रश्न बने हैं, ये बात आप कान खोल के सुन लो। अब संभावना है कि आगे भी पूछे जाएं, तो आपको तो तैयार होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, ठीक है? तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 16वां प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। तो प्रश्न है हमारा, देखो ये बहुत सारे बच्चों का था कि भाई पैराग्राफ नहीं ला रहे। देखो, पैराग्राफ भी आएंगे, शब्दावली भी आएगी, सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। आदम करियर अकेडमी, आप जो भी इच्छा करेंगे वो कंप्लीट कराई जाएगी, जो कि जायज़ आपकी इच्छा होगी वो सारी कंप्लीट कराई जाएगी। एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए हर वो काम किया जाएगा जो आपके हित में है,
ठीक है, तो देखो आपके पैराग्राफ की इच्छा थी, हम लेकर के आ रहे हैं। कुछ पैराग्राफ इतने बड़े हैं कि बहुत बहुत बड़े हैं, तो उन्हें भी हम लेकर के आएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो हमारे 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो हमारा अनुच्छेद है, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया का अधिक व्यवस्थित बनती है। और प्रश्न है इसमें, सूचना का वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? अब आपको ये बात यहाँ से मिलेगी कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इस पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में ध्यान दें और ढूंढें कि इसके 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो हम अगर ऑप्शन के ऊपर ध्यान भी दे लें एक बार, तो उससे ज़्यादा आसानियत हो जाती है। यानी सूचना का वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? प्रचार के लिए, ऑप्शन बी व्यवस्था के लिए, ऑप्शन सी संगठन के लिए, और ऑप्शन डी निर्णय प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए, बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखो, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए इनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय होते हैं। इसके निर्णय, देखो, इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। ये इसका राइट आंसर है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समझ गए? 16वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर डी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अपने 17वें प्रश्न की ओर बात कर ले रहे हैं। हमारा 17वां प्रश्न है जो कि एक अनुच्छेद से ही है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उसके बाद उसका जवाब दें। हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद है, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसीलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। हमारा ये जो पैराग्राफ था आपने पढ़ लिया। अब इसका प्रश्न है, सूचनाओं को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, अनुच्छेद है हमारा, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसीलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। तो हमारा प्रश्न है, सूचनाओं को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? अब आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढना है कि इसका राइट आंसर कहां पर होगा। ऑप्शन देख ले रहे हैं एक बार, क्योंकि चीज सरल हो जाती है ऑप्शन को देखने से। तो 17वें प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, पहले उसके ऑप्शन देखते हैं। यानी सूचनाओं को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए मात्रा और आकार के आधार पर, ऑप्शन बी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर, ऑप्शन सी स्रोत और भाषा के आधार पर, ऑप्शन डी समय और स्थान के आधार पर। तो हमारे 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। अब मैं इसमें से आपको ढूंढ के बताता हूँ सूचनाओं को किन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आई थिंक आप सभी ने देख भी लिया होगा। यहाँ पर क्या लिखा? सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए उनकी प्रकृति, सूचनाओं को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? विश्लेषण देखो, उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर पर तय किया जाता है। तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। वर्गीकृत कैसे किया जाता है? प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर किया जाता है। समझ गए आप इस बात को? हाँ या ना बता दिया करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। कुछ टीचर मान लें, भाई मान लें, दोस्त मान लें, छोटा भाई मान लें, बड़ा भाई मान लें, जो आपका मन हो। बस मर्यादित होनी चाहिए चीज़ें, और आप मर्यादित होकर अपने ये सवाल को लिखेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। पर मर्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, उसका रीज़न बस इतना सा ही है, क्योंकि देखो आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बातें, उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। अगर आप ऐसी वैसी बात करेंगे तो मैं आपका जवाब क्यों देना पसंद करूंगा। आपके शब्दों का चयन बहुत अच्छे से होगा तो मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। चलिए अपना 18वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 18वां प्रश्न का अनुच्छेद है, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। ये तो हमारा पैराग्राफ है। अब हमारे 18वां प्रश्न क्या है? सभी सूचनाएं कैसे नहीं होती? ऑप्शन ए समान महत्व की, और ऑप्शन बी विश्वसनीय, और ऑप्शन सी सत्य, और ऑप्शन डी आवश्यक। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 18वें प्रश्न का? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर कहाँ मिलेगा आपको? इसमें क्या कहा? सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती। सभी सूचनाएं कैसी नहीं होती हैं? समान महत्व की, ठीक है। यहां पर भी ए बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और डी भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है? अनुच्छेद है, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। इसमें निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। प्रश्न क्या है? वर्गीकरण से निर्णय प्रक्रिया कैसे बनती है? देखिए,
आपको जब तक पैराग्राफ सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। देखो मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूँ इतने लंबे-लंबे सवाल, उसका रीज़न ये है कि आप जो भी गलती करें इस क्लास में कर लें, जो कि माफ़ी होगी, है ना? अभी आप कोई भी गलती करेंगे तो उसकी तो माफ़ी होगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में करते हैं, तो उसकी कोई माफ़ी नहीं होती है और बल्कि उसकी कटौती होती है। तो मैं उसी चीज़ को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी गलती करें अपनी क्लास में कर लें। ये तुम्हारी अपनी क्लास है ना? बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी से बैठ के क्लासेस ले रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे घरों से क्लासेस ले रहे होंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक चीज़ें देखनी है कि इतना समय जब लगा रहे हैं आप, तो बिल्कुल बढ़िया करके लगाएँ, है ना? तो हमारा प्रश्न है कि वर्गीकरण से निर्णय प्रक्रिया कैसे बनती है? ऑप्शन ए जटिल बनती है, धीमी बनती है, व्यवस्थित बनती है, कठोर बनती है। तो इस पैराग्राफ में से ही देख कर के आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अब ये बात कहाँ लिखी है? यहाँ पर देखो, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए इनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग-अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। क्या पूछा है इसमें? वर्गीकरण से प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया कैसे बनती है? कैसी बनती है? तो व्यवस्थित बनती है। समझ गए इसके बारे में? चलिए, अपना नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये, हमारा 20वां प्रश्न है। हमारा 20वां प्रश्न क्या कहता है? देखिए, मैंने इसमें 18 टारगेट दिया है आपका। बहुत कम बच्चे पहुँच पाते हैं 18 टारगेट तक, और जो भी सवाल हैं बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप भी समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें। तो हमारे 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप ज़रूर देंगे। हमारा 20वां प्रश्न है, अनुच्छेद दे रखा है, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक होता है, सभी सूचनाएँ समान महत्व की नहीं होती। इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग-अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। तो हमारा प्रश्न है, यह गद्यांश किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन ए सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण, ऑप्शन बी दंडात्मक दृष्टिकोण को, और ऑप्शन सी हमारा प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण को, और ऑप्शन डी हमारा सैन्य दृष्टिकोण को। तो हमारे 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़ें। आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है, और सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग-अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। तो हमारा प्रश्न है, ये गद्यांश किस दृष्टि को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारा सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण को। आई थिंक आप इसके बारे में समझ गए होंगे। और हमारी क्लास आज समाप्ति की ओर, बिल्कुल ये हमारा लास्ट प्रश्न था। हालांकि आज कोई एचडब्ल्यू प्रश्न नहीं था, तो कल को आपको इसका क्लास का भी और उस क्लास का भी, दोनों क्लास के आपको वहीं पर एचडब्ल्यू मिल जाएंगे। और इससे पहले जो 1 और 2 क्लास दे रखी है, उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आगे अपना फीडबैक आप इस तरीके से बनाए रखें और बढ़ाएं, और दोस्तों के साथ साझा करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। जीएस की सीरीज़ कब से शुरू की जाए, या कोई आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए, मैं ये भी सोच रहा था कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दें, या फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उस पर काम कर सकूं। और जल्द ही आपके लिए ये सीरीज़ भी लॉन्च कर दी जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना स्टेट का नाम, और उसके बाद बीच में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, और अपना HW तो है नहीं आपको, और आपको लास्ट में लिखना है माई स्कोर। अपना जो भी स्कोर बन रहा है ईमानदारी पूर्वक बताना, झूठ मत बोलना, है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही। और मेरी ऐसी कामना है कि आप जल्द से जल्द सफल हों, और हमें भी खुशी होने का मौका मिले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सक्सेस हो रहा है, बच्चों के लिए काम आ रहा है। और चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।